Good morning, students. Welcome to the new topic of this chapter, changes around us. In the last class, we have seen two types of changes, that is natural and man-made changes and slow and fast changes. Students, today we will proceed towards next type of changes. Today's first type of changes, that is change number 3, is periodic and non-periodic change. Periodic and non-periodic change. What does it mean, periodic and non-periodic? Periodic means repeated after certain interval, means those changes which repeat itself after a certain period of time is called periodic change. Means those changes which repeats itself after a certain interval of time, means वैसे चेंज जो कुछ समय बाद फिर से हो उसको हम कहेंगे पेरियोडिक चेंज। जैसे मान लीजिए ये एक पेंडुलम है, आपको वॉल में पेंडुलम होता है, वॉल क्लॉक में, तो ये पेंडुलम एक बार ऐसे जाता है, एक बार फिर ऐसे जाता है, अब बीच में ये ऑक्सिलेटरी मोशन करता है इधर उधर। तो जब यहां से स्टार्ट किया अब फिर ये यहां आया, तो ये क्या हुआ, रिपीट हुआ ये मोशन। तो ये पोजीशन जब रिपीट होता है तो इसको कहते हैं हम लोग पेरियोडिक मोशन या पेरियोडिक चेंज। अगर हम बात करें अर्थ का, तो देखिए अर्थ अपना रिवॉल्यूशन सन के अराउंड रिवॉल्यूशन 365 डेज में करता है, 365 डेज में करता है। तो वो 365 डेज में फिर से रिपीट करता है अपने आप को। डेज और नाइट को देखिए, दिन हुआ, रात हुआ, फिर दिन हुआ, तो ये क्या है, पेरियोडिक चेंज है। ठीक है, तो पेरियोडिक मतलब एक सर्टेन टाइम के बाद रिपीट होता है, तो उसको कहते हैं पेरियोडिक चेंज। तो एग्जांपल में आपको डेज एंड नाइट, revolution of earth, pendulum of clock, ये सब क्या है, ये सब पेरियोडिक चेंजेस होते हैं इसमें। अगर हम बात करें नॉन पेरियोडिक, मतलब जो फिर से रिपीट ना करें, जो फिर से रिपीट ना हो, दो चेंजेस which never repeat itself is called non-periodic change. Okay, those change which never repeat itself is called non-periodic change. एग्जाम्पल क्या हो सकता है एग्जाम्पल? तो एग्जाम्पल के अनुसार आप बताइए कि ऐसे कौन से चेंज है जो नॉन पेरियोडिक है, जो दोबारा नहीं होते हैं, मतलब एक सर्टेन इंटरवल पे नहीं होते हैं लेकिन उनका टाइम फिक्स नहीं होता है। तो जैसे फ्लड, अर्थक्वेक, ठीक है, ये सब ऐसे चेंज है जिनके टाइम फिक्स नहीं है कि इतने इंटरवल में होंगे ही।
तो वैसे चेंज जो रिपीट नहीं करते हैं इन ए सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, आगे इसमें आप लिख लीजिए इन ए सर्टेन टाइम इंटरवल इज कॉल्ड नॉन पीरियोडिक चेंज। ओके, चलिए समझ में आ गया? क्या समझे? पीरियोडिक चेंज कि वैसे चेंज जो एक समय पे रिपीट करते हैं अपने आप को, तो उसको कहेंगे पीरियोडिक चेंज। और वैसे चेंज जो रिपीट नहीं करते हैं एक सर्टेन इंटरवल पे, उसको कहेंगे नॉन पीरियोडिक चेंज। ओके, आइए अब हम लोग नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारा डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल चेंज। डिजायर, क्या डिजायर का मतलब पता है? डिजायर का मतलब होता है डिजायरेबल, मतलब डिजायर मतलब होता है इच्छा। ठीक है, जब कोई चेंज हमारे इच्छा के अनुसार हो, जिसमें हमारा फायदा हो, उसको कहते हैं डिजायरेबल चेंज। दो चेंजेस विच आर यूजफुल टू अस and we want to take place is called desirable change। वैसे चेंज जिसमें हमारा फायदा हो और हम चाहते हो कि वो चेंज हो, उसको कहेंगे डिजायरेबल चेंज। जैसे प्लांट का ग्रो होना, प्लांट ग्रो होगा तो हमको फ्रूट्स वेजिटेबल्स ये हमको प्रोवाइड करेगा। उसी ढंग से राइपनिंग ऑफ फ्रूट अगर पकता है तो वो हमको फूड के रूप में मिलेगा। तो जो चेंजेस जिसमें हमारे डिजायर शामिल हो, हमारी इच्छा शामिल हो, वैसे चेंज को कहेंगे डिजायरेबल चेंज। अगर अनडिजायरेबल की बात करें, नॉट डिजायर मतलब जिसमें हमारी इच्छा ना हो, नॉट डिजायर। दो चेंजेस विच आर हार्मफुल टू अस and we don't want them to take place। ओके, वैसे चेंज जो हमारे लिए हार्मफुल है और हम नहीं चाहते हैं कि वो बदलाव हो, वो चेंज हो, वैसे चेंज को हम लोग कहते हैं अनडिजायरेबल चेंज। जैसे एक्सीडेंट हो जाना, हड्डी टूट जाना, ये क्या है? कोई चाहता है कि किसी का एक्सीडेंट हो? नहीं, तो एक्सीडेंट क्या हुआ? अनडिजायरेबल चेंज हो गया। मान लीजिए अर्थक्वेक आ गया, तो अर्थक्वेक आया तो इससे हानि है या लाभ है? तो इससे हानि ही है। क्यों? क्योंकि अर्थक्वेक आएगा तो हो सकता है कि हमारा बिल्डिंग गिर जाए, हम मर जाए। तो जिसमें हमारा हानि है वो चेंज अगर होता है तो उसको कहते हैं अनडिजायरेबल चेंज। क्लियर? ये अनडिजायरेबल चेंज जो होते हैं हमेशा नहीं होते हैं, मतलब इनको कोई बुलाता नहीं है, ये अपने आप कभी भी हो जाते हैं, मतलब अनडिजायर्ड, जिसमें इच्छा नहीं है फिर भी वो होगा ही। लेकिन कुछ ऐसे भी चेंजेस हैं जो कभी डिजायरेबल होते हैं और कभी अनडिजायरेबल होते हैं। जैसे रेनफॉल, जब एग्रीकल्चर करना होता है, इरिगेशन करना होता है, तो उस समय हम लोग इंतजार करते हैं कि हाँ बारिश हो, तो उस समय हमारा रेनफॉल क्या है? डिजायरेबल। लेकिन अब बहुत ज्यादा बारिश हो गया, फ्लड आ गया, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अनडिजायरेबल। क्लियर? समझ में आ गया? वैसे चेंज जिसमें हमारी इच्छा शामिल हो वो हो गया डिजायरेबल, और वैसे चेंज जिसमें हमारी इच्छा शामिल नहीं हो वो हो गया अनडिजायरेबल। क्लियर? चलिए नेक्स्ट टाइप है आपका रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंज।
रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंज। रिवर्स वापस हमको मिलना, मतलब रिवर्स ऑर्डर में। रिवर्स वापस मिलना, ठीक है। और ई रिवर्स वापस नहीं मिलना, ठीक है। तो वैसे चेंज जो हमको वापस बदलने के बाद पहले वाले सब्सटेंस हमको मिल जाते हैं, उसको कहते हैं रिवर्सिबल चेंज। जैसे मान लीजिए कि आप वाटर को इवोपोरेट करवा दिए, गर्म किए, इवोपोरेशन हो गया। अब उस इवोपोरेटेड वाटर को, वाटर वेपर को कलेक्ट कर लीजिए, तो वापस क्या मिल जाएगा? पानी मिल जाएगा। तो मटेरियल क्या हुआ? चेंज तो हुआ, लेकिन वापस वो फिर फॉर्म में आ गया, उसको क्या कहेंगे? रिवर्सिबल चेंज। लेकिन अगर आप किसी कागज को जला देते हैं, तो क्या जलने के बाद वो कागज फिर से कागज के रूप में ही हमको मिलेगा? क्या उसका फॉर्म कागज का होगा? नहीं, वो एक एसिड के फॉर्म में हो जाएगा, राख के फॉर्म में हो जाएगा। तो वो क्या कहलाएगा? इरिवर्सिबल चेंज। जैसे आप पेट्रोल को जला देते हैं, क्या पेट्रोल को जलाने के बाद वापस हम पेट्रोल फिर हमको मिलेगा? नहीं मिलेगा। पेट्रोल जलेगा, धुआं देगा, लेकिन उस धुएं से फिर हमको पेट्रोल तो नहीं मिलेगा। इसलिए बर्निंग ऑफ पेट्रोल क्या हो जाएगा? इरिवर्सिबल चेंज। मतलब वैसे चेंजेस जिसमें हमको पहले वाले सब्सटेंस वापस मिल जाए, तो उसको कहेंगे रिवर्सिबल चेंज। जबकि पहले वाले सब्सटेंस जिसमें हमको नहीं मिले चेंज होने के बाद, तो उसको कहेंगे इरिवर्सिबल चेंज। क्लियर? एक और एग्जांपल ले लीजिए। अगर हम बैलून को फुलाते हैं, तो वो क्या होगा? खुल जाएगा, और फिर एयर निकाल लेंगे तो वापस पहले वाला बैलून मिल गया। किसी रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं, वो फैला, छोड़ देंगे, वो वापस उस शेप में आ जाएगा। तो ये सब रिवर्सिबल चेंज है। क्लियर? लेकिन बर्निंग, किसी चीज का जलना, वो क्या है? इरिवर्सिबल चेंज है। मतलब वो अपने कंपाउंड को दूसरे फॉर्म में बदल देता है, तो उसको कहेंगे हम लोग इरिवर्सिबल चेंज। क्लियर? चलिए, आज का लास्ट टाइप जो है हम लोग डिस्कस करते हैं, वो है फिजिकल और केमिकल चेंज। देखिए, फिजिकल और केमिकल चेंज कहते हैं कि जब कोई बदलाव होता है और बदलाव में कोई उसके कंपोजिशन में कोई चेंजिंग नहीं आता है, तब हम कहेंगे वो फिजिकल चेंज। अभी तक हम लोग जितने भी टाइप्स देखे हैं, उसमें आप लोग ये देखे होंगे कि किसी में कंपोजिशन बदलते हैं, किसी में कंपोजिशन नहीं बदलते हैं। कंपोजिशन करने का मतलब मटेरियल। जैसे हम कागज लें और कागज को फाड़ दें, तो क्या कागज को फाड़ देने से जो मटेरियल है उस कागज का, जिससे वो कागज बना है, क्या उसमें चेंज आएगा? साइज छोटा हो सकता है, लेकिन कागज जिससे बना हुआ है, आप लोग सभी आदमी जानते हैं कि कागज किससे बनता है? पेड़ के छाल से बनता है, बार्क ऑफ ट्री। तो वो जिस मटेरियल से बना हुआ है उसमें कोई चेंज आता है, लेकिन आप जब जला देते हैं उस कागज को, तो क्या होता है? वो कागज राख में चेंज कर जाता है, लेकिन कागज को अगर फाड़ देंगे तो कागज ही रहेगा। तो ऐसे चेंज को कहते हैं फिजिकल चेंज। मतलब नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, ऐसे चेंज को कहेंगे फिजिकल चेंज। ठीक है? लेकिन केमिकल चेंज, जैसे इसका डिफिनेशन होगा द चेंजेस व्हिच
गिव्स अ न्यू कंपाउंड। ठीक है, मतलब न्यू सब्सटेंस हमको मिलेगा इसमें, न्यू सब्सटेंस मिल गया, मतलब उसके कैरेक्टर्स आप चेंज कर रहे हो, उसके कंपोजिशन आप चेंज कर रहे हो, तो वैसे सब्सटेंस को क्या कहेंगे, केमिकल चेंज। जैसे हम लोग मान लीजिए पेट्रोलियम मटेरियल को जलाते हैं किसी, या मान लीजिए कोयला को जलाते हैं, कोल को जलाते हैं, कोयला को ही जलाएं तो जब जलाएंगे तो उससे ऑक्सीजन उसको मिलेगा, कार्बन हो गया, ये कोल हो गया, कोल कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, जिससे जो हमारा सांस लेने में जो हमको मदद करता है वो है ऑक्सीजन। जब ये दोनों कंबाइन करेगा तो बनाएगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अब बताइए ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए कार्बन अलग एलिमेंट था, ऑक्सीजन अलग एलिमेंट था, क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एकदम नया कंपाउंड बन गया। उसी ढंग से हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, और ये क्या हमको दे दिया, जब रिएक्ट किया तो ये दे दिया वाटर। तो ये वाटर क्या है, नया कंपाउंड है जो कि लिक्विड फॉर्म में मिलता है। तो आगे क्लास में आप जानिएगा कि ये गैस क्या क्या होते हैं, लेकिन जानिए अभी कि हाइड्रोजन एक गैस सब्सटेंस है, एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक गैसियस एलिमेंट है, और ये दोनों मिलता है तो नया कंपाउंड बनाता है जिसको लोग कहते हैं वाटर। ठीक है, तो जब कोई सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं तो रिएक्शन को क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, when two substance combine to form a new substance is called chemical reaction. Okay, and in chemical reaction those substances which take part in chemical reaction are called reactant, and the product that we get after chemical reaction is called product. Okay, the substance which take part in chemical reaction are called reactant, and the substance which gives after a chemical reaction are called product. Then what is chemical reaction? The reaction which do not give a new substance is called physical change, and the change which gives a new substance is called chemical change. ये टेम्पोररी चेंज होते हैं, मतलब ये चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं मिला, मतलब मेरे पास वो सब्सटेंस हमेशा रहेगा, इसलिए वो बदलाव क्या था, टेम्पोररी, मतलब कुछ देर के लिए। जैसे पानी को आप रेफ्रिजरेटर में फ्रीज कर दीजिए, बर्फ बन गया है, फिर बाहर निकाल दीजिए, वो पिघल के पानी दे देगा। तो जब तक वो फ्रिज में है, रेफ्रिजरेटर में है, तब तक वो आइस के फॉर्म में है, लेकिन जैसे ही उस कंडीशन को हटा दिए, फ्रिज से अलग कर दिए, वो क्या आ जाएगा, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, इसलिए वो क्या होगा, टेम्पोररी चेंज होगा। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो गया है तो वापस वो कार्बन और ऑक्सीजन के फॉर्म में हमको नहीं मिल सकता है। ठीक है, तो ऐसे चेंज को हम कहेंगे केमिकल चेंज। ओके, तो आज के क्लास में हम लोग इतना पढ़े। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे के टॉपिक को देखेंगे और नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को एंड करेंगे। और याद रखिएगा कि आपके इस मंथ के लास्ट में टेस्ट होने वाले हैं, तो अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और डाउट क्लास में सारे क्वेश्चंस, जितने भी डाउट हैं, सारे क्वेश्चंस को क्लियर कर जाइए। ओके, थैंक यू।